Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 20. So the question is, compare the chemistry of actinoids with that of the lanthanoids with special reference to. First one is electronic configuration, second is atomic and ionic sizes, third is oxidation state and the fourth one is chemical reactivity. आपको क्या करना है बेटा, एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री को कंपेयर करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस एंड केमिकल रिएक्टिविटी. तो कैसे करेंगे बेटा, देखो. सो फर्स्ट पार्ट से चेक करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज ज़ेनॉन, 54 एटॉमिक नंबर होता है, 4f1 to 14, 5d0 to 1 एंड 6s2. लेंथेनॉइड्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है बेटा 4f ऑर्बिटल में, वेयर एज दैट ऑफ एक्टिनॉइड्स इज रेडॉन 86, 5f1 to 14, 6d0 to 1 एंड 7s2. यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 5f ऑर्बिटल में. Thus लेंथेनॉइड्स बिलोंग टू 4f सीरीज वेयर एज एक्टिनॉइड्स बिलोंग टू 5f सीरीज. ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन. सेकेंड पार्ट इज एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस. तो एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस के बेसिस पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा. Both show decrease in size of their atoms or ions in +3 oxidation state. In lanthanoids, the decrease is called lanthanoid contraction, whereas in actinoids, it is called actinoid contraction. यहाँ पर हम बात करते हैं lanthanoid contraction and actinoid contraction की. क्या मतलब हुआ बेटा, जो 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स हैं उनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसमें भी जो 5f ऑर्बिटल हैं उनका पुअरर शील्डिंग इफेक्ट होता है. तो शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर और साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब साइज छोटा हो जाता है. ठीक है. However, the contraction is greater from element to element in actinoids due to poorer shielding by 5f electrons. 5f electrons का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन एक्टिनॉइड्स. डन. थर्ड पार्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. थर्ड पार्ट चेक करेंगे बेटा. यहां पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स विथ रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर कैसे करेंगे. लेंथेनॉइड्स शो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2, +3 एंड +4. जनरली जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होती है बेटा, +3, आउट ऑफ विच +3 इज मोस्ट कॉमन. This is because of a large energy gap between 4f, 5d and 6s subshells. 4f, 5d और 6s में क्या होता है बेटा, एक लार्ज एनर्जी गैप है, इसीलिए जो लेंथेनॉइड्स हैं वो उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 और उसके बाद कुछ +2 और कुछ +4 शो कर सकते हैं. On the other hand, actinoids show a large number of oxidation states because of small energy gap between 5f, 6d and 7s subshells. जो एक्टिनॉइड्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा. कैसे, देखो. जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +3, लेकिन यहां पर +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखने को मिलती हैं. किसमें, जो आपके पास है थोरियम, ये शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा. फिर आपके पास आया प्रोटेक्टीनियम, Pa, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +5 एंड यूरेनियम की होती है बेटा +6 एंड नेपच्यूनियम, Np, ये शो करता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है. तो यहां पर ये बात हुई ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. अब चेक करेंगे बेटा फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो. In general, the earlier members of the series are quite reactive, similar to calcium, but with increasing atomic number, they behave more like aluminium. ये हम बात कर रहे हैं लेंथेनॉइड्स की. लेंथेनॉइड्स बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे मेटल रिएक्ट करते हैं. स्टार्टिंग वाले जो मेंबर्स हैं वो बिहेव करेंगे लाइक कैल्शियम और जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते रहेंगे वो बिहेव करते हैं लाइक एल्यूमिनियम. यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस ऑफ द लेंथेनॉइड्स. इसमें क्या दिखाया है बेटा, ये बीच में है लेंथेनॉइड, ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलाइड्स बनेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, राइट. ऐसे ही आपको खूब सारी रिएक्शंस यहाँ पर गिवन है. आप इसको ऑक्सीजन में बर्न करवाएंगे तो ऑक्साइड्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करें बेटा, सो द एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड. तो एक्टिनॉइड्स को अगर आप फाइनली डिवाइड कर लें तो वो क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, राइट. एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लेंथेनॉइड्स ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज एंड लोअर आयनाइजेशन एनर्जी.
देखो बेटा, यहां पर लिखा है बिगर एटॉमिक साइज, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। तो एक बात बताओ मुझे, जब हम जा रहे हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और इसीलिए क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। तो लेंथेनॉइड्स होते हैं ऊपर वाली सीरीज में, एक्टिनॉइड्स होते हैं नीचे वाली सीरीज में। तो इसीलिए एक्टिनॉइड्स का जो साइज है वो बड़ा होता है एंड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए एक्टिनॉइड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।